लायंस क्लब नागदा द्वारा 89वां नेतृत्व परीक्षण शिविर निशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर के साथ संपन्न किया गया। शिविर लायंस क्लब नागदा एवं ग्रेसिम सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग व स्वर्गीय लायन विनोद गनेरीवाल परिवार द्वारा उनकी स्मृति में आयोजित किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, विशेष अतिथि ग्रेसिम के CSR हेड सतीश भुवीर, स्नेह के संस्थापक वरिष्ठ लायन पंकज मारू, लायन गुलजारीलाल त्रिवेदी, कमल गनेरीवाल, राजेश धाकड़, सचिव NK मिश्रा, कोषाध्यक्ष SS शर्मा, संयोजक लायन डॉक्टर हरीश तिवारी, रवि शर्मा मंचासीन थे। अध्यक्षता लायन लता खेतान ने की। शिविर का शुभारंभ स्वर्गीय विनोद गनेरीवाल एवं लायन संस्थापक मेलविन जॉन्स की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया। उपस्थित अतिथियों का स्वागत लायन सदस्य अग्रवाल समाज एवं अन्य सदस्यों ने किया। शिविर में लायन डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल, अमित नवलखा, हर्षित पोरवाल, डॉक्टर सौरभ सलोनिया, डॉक्टर जगदीश भिंडिया, डॉक्टर अनिल दुबे की टीम द्वारा सेवा प्रदान की गई, जिसमें लगभग 421 मरीजों का परीक्षण किया गया तथा उन्हें उचित परामर्श दिया गया। मोतियाबिंद की जांच मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल मक्सी के द्वारा कर चयनित मरीजों को मक्सी ले जाया गया। शिविर में उपस्थित सभी मरीजों के लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था की गई थी। शिविर में फिजियोथेरेपी, कैल्शियम एवं यूरिक एसिड, रक्तचाप एवं रक्त परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। शिविर में सभी वक्ताओं ने क्लब द्वारा दी जा रही सेवा की सराहना की एवं अपनी तरफ से पूर्ण हिस्सेदारी करने की बात भी कही गई। शिविर में विशेष रूप से गोविंद मोहता, अरविंद नहार, चंद्रशेखर जैन, सुनील नरूला, बद्रीलाल पोरवाल, जयंती चौधरी, वीरेंद्र कटियार, श्री सेंगर, डॉक्टर SR चावला, सुरेश पंजाबी, प्रमोद जैन, RK यादव, शिल्पा गुप्ता, डॉक्टर जगदीश भिंडिया, राजेश इंद्र, नरेंद्र अग्रवाल, अजय खेतान, झमक राठी, निर्मल जैन, विनय राज शर्मा, अजय अग्रवाल, सतीश बजाज, पार्षद प्रकाश जैन, सुनील त्रिवेदी, गनेरीवाल परिवार, महिला मंडल सहित कई संस्थाओं के सदस्यगण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन लायन सुशील ओझा एवं प्रमोद जैन ने किया। आभार अशोक अग्रवाल ने माना। लायंस क्लब का बहुत बड़ा नेत्र चिकित्सालय है, जहां निःशुल्क इस तरीके के ऑपरेशन, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की व्यवस्था है। हम निरंतर लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसमें हम 200 वार्ड डेवलप करने जा रहे हैं, 100 वार्ड लगा भी चुके हैं। इसके बाद एक क्वालिटी एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने शासन की सभी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल और आंगनवाड़ी सभी को कवर किया है। हम लिखना चाहेंगे। हेलो, आदरणीय मंच, सम्मानित अभूतपूर्व आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि आदरणीय गुलजारी भैया ने बताया कि लायंस इंटरनेशनल लगातार पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कार्यरत है और हमारा हमेशा प्रयास यही रहता है, चाहे वह स्नेह के माध्यम से हो, चाहे इस प्रकार के कैंप्स के माध्यम से हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, हंगर के ऊपर हम काफ़ी काम करते हैं। इन साथ ही अभी हमारा लायंस इंटरनेशनल ने एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया, जिसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग, चूँकि इंडिया अभी डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ काफ़ी लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और कई लोगों को तो ये पता भी नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ हो चुकी है। अभी जब हमने स्नेह में कैंप किया था तो 150 लोगों का जब चेकअप किया डायबिटीज़ का, तो उसमें से करीब 24 लोग ऐसे निकले जिन्हें पहली बार पता लगा कि उनको डायबिटीज़ भी है। तो लायंस इंटरनेशनल का एक और प्रोजेक्ट हमारा डायबिटीज़ डिटेक्शन एंड डायबिटीज़ को क्योर करना, अगर अर्ली स्टेज पे हमें पता लग जाए। साथ ही साथ चाइल्डहुड डायबिटीज़ भी काफ़ी बड़ी है, जिस पर भी लायंस काम कर रहा है। इसके साथ ही बच्चों के होने वाले, बच्चों में कैंसर भी काफ़ी बढ़ रहा है, उसके लिए भी लायंस इंटरनेशनल ने एक बड़ा प्रोग्राम दिया है। और इन सब प्रोग्राम्स के लिए लायंस इंटरनेशनल द्वारा हमारा जो लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन है, जिसने स्नेह जैसी संस्था को लगभग 1 करोड़ रुपए का अनुदान उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए दिया था, इस प्रकार के प्रोजेक्ट करने के लिए लगातार वो फंडिंग करता है। हम लायंस क्लब नागदा ग्रेटर के माध्यम से उन्हेल में हर वीक हमारा डायबिटीज डिटेक्शन करते हैं। मैं यहाँ इस कैंप के माध्यम से आप सभी को और जो लोग भी हमारे मीडिया के बंधु के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपनी डायबिटीज का चेकअप जरूर कराएं कि आप कहीं गलती से भी डायबिटीज से पीड़ित तो नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर डिटेक्शन हो जाएगा तो आप उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिटेक्शन नहीं हुआ और कंटिन्यूसली आप लगे रहे तो कई सारी दूसरी बीमारियां आपके शरीर में घर कर सकती है।
इसमें लायंस ऑफ नागदा का जो भी सपोर्ट, जो भी सहयोग आपको चाहिए, आप अवश्य हमसे लें। एक बार पुनः इस अच्छे आयोजन के लिए लायंस क्लब नागदा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय लायन। मातृशक्ति। सर्वप्रथम तो मैं विनोद जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निश्चित तौर पर आज मैं लता मैडम को, क्योंकि उनके भी विनोद जी के परिवार से पारिवारिक संबंध रहे, मैं अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भाई कमल जी, गनेरीवाल, हर्षित, दिव्यांग को धन्यवाद देता हूं कि निश्चित तौर पर जिस तरीके से विनोद गनेरीवाल समाज सेवा के क्षेत्र में नागदा का एक जाना पहचाना नाम था। कोई भी सामाजिक काम हो, धार्मिक काम हो या किसी सुख दुख के का साथी बनना हो तो वो विनोद गनेरीवाल कभी किसी को ना नहीं कहता था। अभी जब वो इस दुनिया में नहीं रहे और एक डायरी जब उनके हाथ में आई, परिवार के हाथ में, तो कम से कम 250 ऐसे परिवार थे गुलजारी भैया जिसको उन्होंने मदद देते रहते थे। कितने घर वो चलाता था उसको भी, उनके परिवार को भी मालूम नहीं रहता था। ऐसा हमारा विनोद गनेरीवाल था। और निश्चित तौर पर आज लायंस क्लब जो काम समाज के इस क्षेत्र में, क्योंकि हम अभी पंकज भैया बता रहे थे कि हम आंखों को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है, पर आने वाले समय में जैसे डायबिटीज रहती है तो पीछे शुगर जम जाती है, पर लोगों को ये मालूम नहीं रहता कि डायबिटीज वालों को शुगर हर 6 महीने में चेक कराना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इस तरह के कैंप से, जैसे मोतियाबिंद तो एक छोटा सा, तो ये हर महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में ऐसे कैंप लगाकर जो लायंस क्लब कार्य कर रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मीडिया के हमारे आदरणीय परवेश जी, दीपक भैया और पूरी टीम से यह निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से जब भी इस तरीके के कैंप लगे, आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचे तो हमारे नागदा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसका लाभ ले सके। मैं पुनः लायंस क्लब की पूरी टीम को बधाई देता हूं और जो भी इसमें सहभागी है उनको और पूरे गनेरीवाल परिवार को पुनः धन्यवाद देता हूं। और निश्चित तौर पर यह विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में भी हम विनोद गनेरीवाल की स्मृति में किसी न किसी तरीके से धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में हम सदैव तत्पर रहेंगे, क्योंकि उनकी पूरी टीम के कई सदस्य यहाँ बैठे हैं और सबकी भावना है कि विनोद हमारे बीच है, वो गया नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि हम रेगुलर तो ये सब चीजें एक्टिविटी करते ही हैं। लायंस इंटरनेशनल के माध्यम से हमें कई तरह की सुविधाएं मिलती है और उनका हर क्लब, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 204 कंट्रीज में हमारे लायंस क्लब सेवाएं देते हैं और उसके माध्यम से लायंस इंटरनेशनल कई सुविधाएं देता है। तो हम उनका लाभ लेते हुए हर क्षेत्र में, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हंगर हो, उनके जो 5 विधाएं उनका लोगों को सुविधाएं देते हैं। तो आज हमने मधुमेह और ब्लड प्रेशर, फिजियोथेरेपी, डेंटल और एक स्पेशली बोन डेंसिटी के लिए भी हमने बुलाए, आज इनके विशेषज्ञ बुलाए। तो आज इनका जरूर आप सब लाभ लें और यह सबको अलग अलग हमने रूमों में व्यवस्था करी आपकी, हमारे लाइन मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। और ग्रासिम का भी मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग हमारे इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने हमें सहयोग किया। मैं आपका एक बार पुनः सबका धन्यवाद देता हूँ। और आप जो भी कैंप पे पधारे हैं सब विधिवत लाइन से आए, आपको सबको यहाँ पर पूरी सुविधा मिलेगी और चेकअप होता रहेगा। डायबिटीज़ के लिए हमारा एक नेक्स्ट परमानेंट प्रोजेक्ट भी है, जो हर मंगलवार को हम लोग शुगर और डायबिटीज़ का चेकअप करते हैं डॉक्टर अनिल दुबे के यहाँ। आप वहाँ भी लाभ ले सकते हैं और आज भी हमने वो सुविधा दी है। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। अति प्रिय विनोद जी गनेरीवाल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सबने लायंस क्लब नागदा, ग्रेसिम और सबने जो आज ये शिविर आयोजित किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं सभी नागदा के प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरे लायंस साथियों, मीडिया से पधारे सभी व्यक्तियों का और मातृशक्ति का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। लायंस क्लब के इस प्रोजेक्ट में सहभागिता करते हुए और आगे भी इसी प्रकार से सहयोग, जैसा गुलजारी लाल जी ने, आदरणीय गुलजारी लाल जी ने कहा और सभी ने कहा, इस प्रकार के आपके मन में भी कोई विचार हो कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट होना चाहिए तो यू मे कॉन्टैक्ट ऑल द लायंस मेंबर, एनीबडी, और उनको ये बताया जाए कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट से लोगों को लाभ होगा। लायंस क्लब के अध्यक्षा और उनके परिवार को, लोगों को आज इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस गरिमामय कार्यक्रम में मेरे जैसे व्यक्ति को बुला के और आप सब लोगों के साथ मुझे सहभागी होने का एक अवसर दिया है। लायंस क्लब के बारे में बहुत सारी चीज़ें, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती कि
करीब करीब लायंस क्लब के हर आई कैंप में मैं जाता ही हूँ, करीब अगर हूँ यहाँ पर और फ्री हूँ तो मुझे लगता है कि समाज में ऐसे कितने लोग हैं कि जो एक मोतियाबिंद जैसी बीमारी का ट्रीटमेंट भी नहीं करा पा रहे हैं। कितनी अभी भी अवेयरनेस की कमी कहो या साधनों की कमी कहो या आर्थिक पहलू कहो, लेकिन हर कैंप में 30, 40, 50, 60, 100 लोगों की उपस्थिति रहती है और अभी तक 3,500 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन लायंस क्लब के द्वारा करा देना, तो 3,500 का तो लायंस क्लब ने करा दिया और बाकी जो इंडिविजुअल करा लेते हैं वो संख्या कितनी बड़ी होगी। तो उससे ऐसा लगता है कि समाज में मेडिकल के क्षेत्र में लायंस क्लब जो काम कर रहा है और अभी और जरूरत है कि मेडिकल आए, जैसे भी पंकज जी ने बताया, और रियली लोग अभी कह रहे हैं ना कि जो यंग एज के लोग हार्ट अटैक से डेथ हो रही है, मतलब हॉस्पिटलाइज भी नहीं हो पा रहे हैं और डेथ हो रही है। मेन कारण यही है कि आज के इस आधुनिक युग में भी व्यक्ति साल में एक बार भी अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराता, जबकि मुझे लगता है कि समाज में कोई 2, 4, 5%, 10% लोग ऐसे होंगे जो बहुत कमजोर होंगे आर्थिक रूप से, लेकिन 90% व्यक्ति आज, और आजकल तो गवर्नमेंट की सुविधा, मतलब हमारे नागदा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50 तरह के टेस्ट निःशुल्क होते हैं, 50 तरह के, और अच्छी क्वालिटी वाइज होते हैं। ऐसे नहीं, कई बार मैं भी मेरा ब्लड सैंपल देता हूँ, मान लो जनसेवा या और कहीं नहीं दे पाए तो वहां से बुला के दे देता हूँ, तो क्वालिटी वाइज ब्लड सैंपल्स होते हैं, सारी रिपोर्ट से ठीक रहती। तो जब 50 तरह के सैंपल्स की जांच अगर ब्लड की गवर्नमेंट कर रही है आपको, तो फिर हम को पता ही नहीं रहता हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ गया, हमारी शुगर कितनी बढ़ गई, या हमारे शरीर के जो विटामिन से वो कितने कम हो गए, तो ये पता ही नहीं चलता। और धीरे 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 वो इतने सारे उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं कि व्यक्ति लाखों रुपए खर्च करके भी शायद अपने उस पुराने जीवन को प्राप्त नहीं कर पाता। और इसलिए लायंस क्लब की सारी टीम को तो मैं धन्यवाद दूंगा, उनसे ये भी आग्रह करूंगा, आपके सोर्सेस से आपके साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, आपकी समाज में इतनी पकड़ है कि आप किसी को बोल देते हो तो वो किसी स्मृति में ये सारे कार्यक्रम करा लेता है। तो बहुत सारे जांच, और आजकल तो जैसे ग्रेसिम ने कहा, अब ग्रेसिम का कितना बड़ा CSR फंड होता है वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे लगता है कि 1952 से जब ग्रेसिम खुली थी तो पहली बार इस क्षेत्र के लोगों को पता लगा कि CSR का फंड भी होता है, क्योंकि उस वक्त मैंने आपसे इतना पैसा लिया है CSR फंड के माध्यम से, खूब पैसा लिया और खूब सारे डेवलपमेंट करे। तो इनको समाज की इन सारी गतिविधियों में ये खर्च करना ही है, कंपलसरी है, और इतना बड़ा इनका टर्नओवर है साल का। तो ग्रेसिम जैसी लेंसेक्स है, केमिकल्स है और दूसरी इंडस्ट्रीज है, इनके माध्यम से बड़े मेगा कैंप हम लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रेसिम में आज की तारीख में CT स्कैन है, TMT हो सकता है, बहुत सारी जांचें हो सकती है और कई हॉस्पिटल में हो सकती है। केवल मेरे को ऐसा लगता है कि हमें इनिशिएटिव लेना है, और अगर हम इनिशिएटिव ले लेंगे तो समाज में बहुत लोग, मैं भी एक इलेक्शन ड्यूटी में बड़ौदा में था, आप बिलीव नहीं करेंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे कई कार्यक्रमों में मुझे जाना था, इतने बड़े कैंप्स मेडिकल, उनके जन्मदिन, उनके जन्मदिन के उसमें, और साथ में आई के टेस्ट, चश्मे 150-200 रुपए में चश्मे बन जाते हैं वहाँ पे लोग, और इतने लोग और इतने बड़े बड़े कैंप थे। तो मुझे लगता है कि समाज देने को तैयार है, समाज काम करने को तैयार है, व्यवस्था करने को तैयार है। केवल लायंस क्लब जैसी अच्छी संस्था जैसी अन्य संस्थाओं को मैदान में आना पड़ेगा। और ये बात सही है कि इनके कारण, मैं शब्द कह रहा हूँ, इनके कारण कई जिंदगियां बच रही है, कई जिंदगियां। जैसा आज पंकज मारू जी स्नेह स्कूल में काम कर रहे हो, इनके कार्यक्रमों में जब मुझे जाने का अवसर मिलता है तो आप अनबिलीव की, जिसको बच्चे को परिवार के लोग बोझ समझने लगते हैं, उनकी सेवा इनकी टीम कर रही है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, और इसलिए मैं आप सब लोगों के प्रति बहुत धन्यवाद देता हूँ। आभार प्रदर्शन के लिए कनीरवाल जी को, उनके पुत्र हर्षित कनीरवाल जी को और स्वर्गीय विनोद कनीरवाल जी के पुत्र देवांग कनीरवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस शिविर में अपना सहयोग करके इसको सफल बनाया। समस्त सम्मानीय बंधुओं, मेरे परिवार द्वारा ये जो कार्य किया गया एवं लायंस क्लब तथा कनेरीवाल परिवार द्वारा यह जो नेत्र शिविर लगाया गया,
इसके लिए कृपया जिनको जो शुभकामनाएं एक महिला लायंस क्लब के अध्यक्ष होने के नाते बहुत ही शानदार ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए मैं ब्राह्मण समाज की ओर से इन्हें बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। जन्मदिन की हार्दिक बधाई और क्लब की महिला बधाई है। उनकी सारी कार्य विधियों पर इस तरह से जो अचीवमेंट है उनके उसके लिए बहुत इधर खड़े हो क्या सर? हाँ सर का मैं चलो ये बीएमटी टेस्ट है सर। बॉडी मिस्टर चंदन उधर होना दिखा रहा है पूरे